हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी बुक। इस बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, इस बुक का हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा जो मैंने पहले से लिख रखे हैं। बस आपको इन पॉइंट्स को समझना है। ठीक है, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये इस चैप्टर का बेसिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? मीनिंग ऑफ शेयर्स। तो मीनिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। इसका मतलब कंपनी की टोटल कैपिटल को अगर हम डिवाइड करते हैं छोटी छोटी यूनिट्स में तो वो एक यूनिट मतलब ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। मतलब हम एक यूनिट को क्या बोलेंगे? शेयर्स बोलेंगे। ओके, अब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 50 लाख। ओके, एक कंपनी है जिसकी टोटल कैपिटल कितनी है? 50 लाख डिवाइडेड इनटू, अब उसको मैंने 50 लाख रुपीज को मैंने डिवाइड किया है 5 लाख यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है तो मेरी 5 लाख यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज। ओके, तो ये मेरी जो 5 लाख यूनिट्स है ये क्या है? मेरे शेयर्स हैं। शेयर्स क्यों हैं? अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। मैंने अपने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि कंपनी की टोटल कैपिटल को अगर हम डिवाइड करते हैं स्मॉल यूनिट्स में तो एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी कितनी यूनिट्स हैं? 5 लाख यूनिट्स हैं, तो हमारी ये 5 लाख क्या है? शेयर्स हैं। ओके, और उन यूनिट्स की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए थी। तो इस 10 रुपए को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। कि एक शेयर की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। अगर हम शेयर्स इनटू फेस वैल्यू करते हैं तो हमारा क्या आता है? टोटल अमाउंट आता है। ओके, तो 5 लाख हो गए हमारे शेयर्स, 10 रुपीज ईच हो गया हमारा फेस वैल्यू, और 50 लाख रुपीज हमारा हो गया टोटल अमाउंट। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ शेयर्स। अंडर सेक्शन 43 of the Companies Act 2013, a company may issue two types of share. सेक्शन 43 के अंडर कंपनीज 2013 कंपनी इशू कर सकती है 2 टाइप्स के शेयर्स को। ठीक है, कितने टाइप्स के इशू कर सकती है? 2 टाइप्स के शेयर्स को। पहला शेयर क्या है हमारा? प्रेफरेंस शेयर। दूसरा क्या है हमारा? इक्विटी शेयर। ओके, मोस्टली बच्चे प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स को जानते होंगे, इसलिए मैं इसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा प्रेफरेंस और इक्विटी को। तो हमारा पहला क्या है? प्रेफरेंस शेयर। ओके, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे राइट्स होते हैं और उनके टाइप्स वगैरह बहुत होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं थ्योरी पार्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं या आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ उस टॉपिक को मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और अच्छे से आपको क्लियरली समझा दूंगा हर उस टॉपिक को। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स का फर्स्ट राइट है हमारा, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो किस रेट से मिलता है? फिक्स्ड रेट से मिलता है। बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। और किससे पहले मिलता है? इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट से और इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है। ठीक है, अब फिक्स रेट का यहाँ पे मतलब क्या है? जब आप क्वेश्चंस करोगे प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड तब आप हमेशा नोटिस करोगे कि प्रेफरेंस शेयर से पहले कुछ लिखा होता है रेट, 10%, 12% या 8%। ये जो 10%, 12% और 8% ये सब लिखा है ये इनका रेट लिखा होता है।
कि इसका मतलब कि 10% या 12% या 8% के रेट से प्रेफरेंस शेयर को क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा, वो भी किससे पहले, इक्विटी शेयर से पहले दिया जाएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट दो पार्ट्स में कह रहा था, एक तो फिक्स रेट, डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है, और दूसरा इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है। ओके, उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है, व्हेन द कंपनी इज बाउंड अप दे हैव अ राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर डेट ऑफ इक्विटी शेयर। ये लास्ट लाइन का वही सेम मतलब है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट में था, मतलब जब कंपनी वाउंड अप का मतलब बंद होती है, जब कंपनी बंद होती है उस टाइम प्रेफरेंस शेयर्स को पहले रिटर्न की जाती है उनकी कैपिटल, इक्विटी शेयर्स को बाद में किया जाता है। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वाउंड अप के समय प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल पहले दिया जाता है इक्विटी शेयर्स से। ओके, इक्विटी शेयर्स को बाद में दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को पहले दिया जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which are paid dividend only when profit are left after the preference shareholder have been paid fixed rate of dividend। इसका मतलब क्या है, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड बाद में दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के। जब हम पहले किसको देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब दे देते हैं उनके फिक्स रेट से। मैंने फिक्स रेट का आपको मतलब बताया था। फिक्स रेट का मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद जो अमाउंट बचता है, मतलब प्रॉफिट बचता है, उस पे दिया जाता है इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है, देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर्स का कोई फिक्स रेट नहीं होता है, नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट दिया जाएगा, और जितना ज़्यादा कम होगा उतना कम उनको डिविडेंड मिलेगा। मतलब इक्विटी शेयर्स का प्रॉफिट और डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलता है, जितना प्रॉफिट बच गया हो उस पर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अब मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ पे हमने क्या जाना था, मीनिंग ऑफ शेयर अलग होता है और शेयर कैपिटल अलग होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या होते थे, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी होते थे। ओके, लेकिन शेयर कैपिटल क्या होते हैं, शेयर को इशू करने के बाद जो हमें पैसा मिलता है उस पैसे को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ओके, शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर को इशू करने के बाद जो हमें कैपिटल मिलती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ओके, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब कुछ शेयर कैपिटल के काइंड्स हैं। फर्स्ट क्या है, ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। या आप ऑथराइज कहो या रजिस्टर्ड कहो या नॉमिनल कहो, तीनों एक ही हैं। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल रेफर्स टू द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम कैपिटल इशू कर सकती है पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी इशू करती है लाइफ टाइम में अपने। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 50 लाख रुपीज। मतलब जब तक वो कंपनी है तब तक वो बस 50 लाख रुपए ही इशू कर सकती है पब्लिक में शेयर कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। ओके, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल एक पार्ट होता है ऑथराइज कैपिटल का जो हम ऑफर करते हैं पब्लिक में, किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल इज नोन एज अनइशूड कैपिटल।
जो पार्ट बच जाता है इशू करने के बाद, उस बचे हुए पार्ट को हम कहते हैं अनइश्यूड कैपिटल। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड, मैंने यहाँ पे एक ऊपर एग्जाम्पल लिया था, और ऑथराइज के केस में एक्स लिमिटेड एक 50 लाख ऑथराइज कैपिटल है, वही मैंने नीचे लिया है, उसी के उस पर समझा रहा हूँ आपको। एक एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड, उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है 50 लाख रुपीज। अब 50 लाख रुपीज को मैंने डिवाइड किया है 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज। मतलब 5 लाख क्या है उसके शेयर्स है और 10 रुपए की फेस वैल्यू है। ओके, तो और टोटल अमाउंट उसका 50 लाख हो गया। अब इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या था, ऑथराइज कैपिटल का कुछ पार्ट जो हम इशू करते हैं, ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे 5 लाख शेयर्स थे, हमने 5 लाख शेयर्स में से 1 लाख शेयर इशू कर दिए पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए, तो 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। ओके, अब 5 लाख में से 1 लाख शेयर्स तो इशू कर दिए, अब बचे कितने 4 लाख रुपीज। अब ये 4 लाख शेयर्स क्या है, 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 40 लाख रुपीज, ये हमारे हैं अनइशूड कैपिटल। अब ये जो 4 लाख शेयर्स हैं, अब इन 4 लाख शेयर्स को कंपनी कभी भी, अब ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कंपनी अपने कभी भी इसको इशू कर सकती है। ओके, इन 4 लाख शेयर्स को। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं, थर्ड पॉइंट है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल का जिसके लिए कंपनी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। ओके, एग्जांपल के थ्रू, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इशूड कैपिटल के टाइम यहाँ पे मैंने कितने शेयर इशू किए थे, 1 लाख शेयर इशू किए थे 10 ईच के, मतलब टोटल अमाउंट 10 लाख मैंने इशू किया था। अब उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज, ये है हमारी क्या है इशूड कैपिटल। अब सपोज करो 1 लाख मैंने शेयर इशू किए, उसमें से पब्लिक ने 50,000 शेयर्स को क्या किया, सब्सक्राइब किया। ओके, तो 50,000 शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो उसका अमाउंट कितना आएगा 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच क्या है, हमारी एक शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो हमारी 50,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। इसका मतलब कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू, 10 लाख अमाउंट, मतलब 10 लाख अमाउंट इशू किया था, और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने के लिया 5 लाख रुपीज के लिए। ओके, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल शोन इन दी बैलेंस शीट अंडर 2 हेड्स। अब सब्सक्राइब कैपिटल बैलेंस शीट के अंडर 2 हेड्स में शो की जाती है। फर्स्ट क्या है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ओके, दूसरी क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होती है, when the entire nominal, it means face value of a share is called by the company and also paid up by the shareholders। मतलब कंपनी ने कॉल किया, कंपनी ने, और पे किसने किया, शेयर होल्डर्स ने। इट इज सेड टू बी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे पब्लिक ने कंपनी ने 10 रुपए मांगे थे, नॉमिनल वैल्यू को हम देखते हैं कि नॉमिनल वैल्यू पे हमें कितना रुपए मिला। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। पब्लिक से 10 रुपए मांगे, पब्लिक ने हमें 10 के 10 रुपए दे दिए, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। जब हमें एंटायर अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू मिल जाती है, जितना कंपनी ने मंगाया हो उतना शेयर होल्डर अगर पे कर दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसका क्या मतलब है, शेयर्स आर सेड टू बी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप अंडर द फॉलोइंग 2 सिचुएशंस।
सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप हम कब कह सकते हैं? दो सिचुएशंस में कह सकते हैं। अब वो दो सिचुएशन कौन सी हैं देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या है? व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप, मतलब कॉल्ड अप मांगना। जब कंपनी कॉल्ड अप करती है फुल नॉमिनल वैल्यू, फुल नॉमिनल वैल्यू मतलब हमारी रियल फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू हमारी एक शेयर की है, यहाँ पे 10 रुपए है, तो हमारी क्या है? फुल नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। ओके, of the shares, but the shareholder has not paid some part of the nominal value of the shares. अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 5000 रुपीज। अब कंपनी ने 10 रुपए, मतलब फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, कुछ भी हो, ये हमारी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू होती है। अब कंपनी ने 10 रुपए मांगे, ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने 10 की जगह बस 6 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? बस 6 रुपए दिए, 4 रुपए नहीं दिए। तो ये 4 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर। तो अब आ जाएगा हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ये हमारा पहला वाला पॉइंट। जब कंपनी फुल नॉमिनल मतलब फुल फेस वैल्यू का अमाउंट मांगे और शेयर होल्डर्स फुल अमाउंट ना देके उसका कुछ भी पार्ट वो हो सकता है, उतना पार्ट पे करते, तो ये हो जाता है हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और जो अमाउंट नहीं दिया होता उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। अब हमारा जो पहले पॉइंट में क्या, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में हमारा पहला पॉइंट क्या कहता था कि कंपनी कॉल्ड अप करती है फुल नॉमिनल वैल्यू, फुल नॉमिनल वैल्यू का कुछ पार्ट जब नहीं पे करती है तब होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब लेकिन जो दूसरा केस है हमारा, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, उसमें क्या था कि नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू। अब दूसरे केस में कंपनी खुद से ही फुल नॉमिनल वैल्यू को नहीं मंगवाती है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ऊपर है कि सपोज करो हमारी एक शेयर की जो फेस वैल्यू है रियल, वो कितनी है? 10 रुपए है। कितने रुपए है? 10 रुपए है, ठीक है। अब हमारी रियल एक फेस वैल्यू, हमारी एक शेयर की वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन कंपनी ने खुद पब्लिक से कितने रुपए मांगे? 8 रुपए मांगे। कितने रुपए मांगे? 8 रुपए मांगे। तो ये 8 रुपए हमारा क्या है? कॉल्ड अप अमाउंट है। ओके, दूसरा केस हमारा फिर क्या कहता है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको। दूसरे केस में ये होता है कि जब कंपनी खुद से फुल नॉमिनल वैल्यू को मंगाती नहीं है पब्लिक से। हमारी फेस वैल्यू कितनी होती है? कितनी है? 10 रुपए है, लेकिन कंपनी ने कितने रुपए मांगे पब्लिक से? 8 रुपए मांगे। तो ये 8 रुपए हमारा क्या है? कॉल्ड अप अमाउंट है, और 10 रुपए हमारी ये रियल फेस वैल्यू है, ठीक है। अब ये कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है हमारे अगला पॉइंट में पता चलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल which has been called by the directors from shareholders for payment। अब वही चीज जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। नॉमिनल फेस वैल्यू हमारी कितनी है? 10 रुपए है। हमारी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। अब कंपनी ने खुद पब्लिक से कितने रुपए मांगे? 8 रुपए मांगे। ये हमारे 8 रुपए क्या है? ये कॉल्ड अप अमाउंट है। जितना कंपनी पैसा मांगती है उसको हम कॉल्ड अप अमाउंट कहते हैं, ठीक है। अब 10 रुपए हमारी रियल वैल्यू थी फेस। अब कंपनी ने 8 रुपए मांगे। कितने रुपए बचे? 2 रुपए बचे। अब ये 2 रुपए क्या है? अनकॉल्ड अप कैपिटल है। जो बच जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब उसको कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी मंगवा सकती है बाद में। ओके, आपको क्लियर हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है? पेड अप कैपिटल। हमारा लास्ट पॉइंट है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। अब पेड अप किसका पोर्शन है? कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। इसका क्या मतलब? कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो हमें एक्चुअली रिसीव हुआ है, किससे? शेयर होल्डर से, उसको क्या कहते हैं हम? पेड अप कैपिटल। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू, फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड है, 500 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच उसने इशू किए। ओके, तो कंपनी कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर। ओके, 10 रुपए हमारी क्या है यहाँ पे? रियल फेस वैल्यू है।
कंपनी ने कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है कंपनी की, 8 रुपए है। शेयर होल्डर पेड ₹5। इसका मतलब कंपनी की जो रियल वैल्यू थी 10 है, लेकिन कंपनी ने मांगी कितनी पब्लिक से, 8 रुपए मांगे पब्लिक से। ओके, और शेयर होल्डर्स ने कितने रुपए दिए, 5 रुपए दिए। तो हमारी जो 5 रुपए है ये है हमारी पेड अप कैपिटल, ये 5 रुपए हो गई हमारी पेड अप कैपिटल, 8 रुपए हो गई हमारी कॉल्ड अप कैपिटल, और जो 3 रुपए नहीं दिए कितने, ये क्या हो गई हमारी कॉल्स इन एरियर। ओके, आपको क्लियर हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन होता है जो शेयर होल्डर ने हमें पे कर दिया हो, जितना हमने उससे मांगा हो। अब जितना मांगेंगे हम शेयर होल्डर से वो उतना ही पे करेंगे। अब हमें देखना है कि वो हमें कम करते हैं या सेम अमाउंट पे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया 8 रुपए, 8 रुपए मांगे थे शेयर होल्डर से, लेकिन शेयर होल्डर ने 5 रुपए दिए, इसलिए 3 रुपए नहीं दिए, वो हमारा क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। अगर 8 रुपए मांगे थे, 8 रुपए दे देते तो हमारा 8 रुपए पेड अप हो जाता। ओके, आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे मेरे। अगर आपको मेरे कोई और, अगर किसी भी आपको पॉइंट्स में कोई आपको डाउट है या आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।